कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, खरगे, सोनिया समेत कई दिग्गज नेता शामिल। सूत्रों के मुताबिक 5 राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दिल्ली पर मंथन। आज मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीटों पर चर्चा नहीं, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भी बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरी, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून और स्टार्टअप लोन देने का वादा। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर कसा तंज, कहा अग्निवीर हो तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी ने दी मेगा सौगात, विपक्ष पर किया प्रहार, कहा 370 के नाम पर कांग्रेस ने देश को गुमराह किया। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया, कहा कुछ परिवारों को मिला 370 का फायदा। श्रीनगर से स्वदेश दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत, कहा कश्मीर के लिए वक्त ने ली करवट। पीएम मोदी के दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा, कहा रैली में कोई भी शख्स अपनी मर्जी से नहीं आएगा। पीएम की रैली पर कांग्रेस ने निशाना साधा, कहा रैली में जबरदस्ती लोगों को लाया गया। कल असम को करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन, शिवसागर मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। 10 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बिहार की सीटों पर हो सकती है चर्चा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का किया ऐलान, घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद राजभर। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को मिल सकती है हाजीपुर की सीट, पशुपति पारस समस्तीपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। 9 मार्च को ओबीसी महासम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह, पटना में होगा आयोजन। इंडिया गठबंधन को एआईएमआईएम दे सकती है बड़ा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में 7 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर पलटवार किया, कहा इंडिया गठबंधन देश में परिवर्तन लाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस ने एससी-एसटी को वोट बैंक समझा, कांग्रेस ने एससी-एसटी का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने यूपी से किया पलायन, लोकसभा चुनाव में जनता देगी कांग्रेस को जवाब। केरल में कांग्रेस को झटका, पूर्व कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली, कहा संदेशखाली में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार के आरोपों पर ममता का पीएम को जवाब, गर्जना रैली में बंगाल को बताया सबसे सुरक्षित राज्य, पूछा बीजेपी इतने गुस्से में क्यों। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली संदेशखाली को लेकर फैलाई जा रही गलत बातें, पीएम पर मणिपुर को लेकर उठाए सवाल। संदेशखाली पर सियासी संग्राम जारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला आरोपी रायपुर से गिरफ्तार, 3 मार्च को दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी में पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा स्थगित, लोक सेवा आयोग ने स्थगित की परीक्षा, 17 मार्च को होना था एग्जाम। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, जानबूझकर पेपर लीक करा रही सरकार, नौकरी देने की नीयत नहीं। केजरीवाल सरकार की दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात, मार्च 2025 तक बिजली बिलों पर सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। गृह मंत्रालय ने मोहम्मद कासिम को आतंकी घोषित किया, कई आतंकी हमलों से जुड़ा है कनेक्शन, पीओके से रचता था आतंकी साजिश। डीआरआई ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 16 किलोग्राम से अधिक सोना और 2 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया, पीएम मोदी ने शहबाज को प्रधानमंत्री बनने पर दी थी बधाई। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी। अवैध मदरसों पर एसआईटी का खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर, 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश, यूपी सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई की कही बात, कहा देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने एसआईटी रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा गैर कानूनी गतिविधि है तो एक्शन ले सरकार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अदालत का समन, 16 मार्च को पेश होने का निर्देश, ईडी की नई शिकायत पर जारी हुआ समन। हरियाणा के नूह में खुलेआम हो रही नकल, बोर्ड परीक्षा में स्कूलों की छत से बच्चों को पहुंचाए गए पर्चे। बोर्ड परीक्षाओं में नकल को लेकर पुलिस पर उठे सवाल, नूह के विधायक ने राज्य सरकार पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 26 लाख कैश और जांच से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद। रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के आरोपी की तस्वीर आई, बस में बिना मास्क के आरोपी की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में भीषण आग, गौर सिटी के 16वें एवेन्यू में एक बंद फ्लैट में आग से अफरा तफरी। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन भारत की शानदार शुरुआत, 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 135 रन। भारत के लिए रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी, 83 गेंदों में बनाए नाबाद 52 रन। यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाकर हुए आउट, इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए महज 218 रन।
कुलदीप यादव के टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट पूरे, सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का शौर्य, एक कॉमर्शियल जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाया। हूती हमले में 3 लोगों की हुई मौत। रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा चीन, विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन में शांति वार्ता का भी करेंगे प्रयास। जी न्यूज।